वेलकम टू इडवेरिया जी का स्टडी। इडवेरिया जी का स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ज्वालामुखी चैप्टर से वीवीआई प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। फ्यूजिमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजिमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजिमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। फ्यूजिमा कहाँ का है? जापान का पर्वत है जो ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजिमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए का सिसिली का अस्ट्राम्बोली को। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी लाइट हाउस द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? सिसिली का अस्ट्राम्बोली को। फौसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी भारत के किस देश में है? इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। मौना लोआ उदाहरण है सकीर ज्वालामुखी। मौना लोआ उदाहरण है सकीर ज्वालामुखी। क्राकटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? वी का अस्प्रैप्टली द्वीप समूह में। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? अस्प्रैप्टली द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? डी का क्राकटाओ मलेशिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्राकटाओ मलेशिया। फ्यूजिनामा जापान में है, एटना इटली में है, पोपा म्यांमार में है। ये ज्वालामुखी पर्वत हैं, यहाँ से ज्वालामुखी निकलते हैं। तो एटना इटली में है, पोपा म्यांमार में है, फ्यूजिमा जापान में है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसूत ज्वालामुखी है? सी का प्रसूत ज्वालामुखी क्राकटाओ है। क्राकटाओ। निम्नलिखित में कौन सकीर ज्वालामुखी नहीं है? बी का किलीमंजारो सकीर ज्वालामुखी नहीं है। एटना सकीर ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी सकीर ज्वालामुखी है, अस्ट्राम्बोली भी सकीर ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? 53 में सी का मौना लोआ मृत ज्वालामुखी नहीं है। देमबंद मृत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान मृत ज्वालामुखी है। चिम्बोरेजव मृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को
पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है, पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है, पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है? 59 में बी, विसुवियस तुल को कहा जाता है, विसुवियस तुल को पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है, विसुवियस तुल को पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है, विसुवियस तुल को विसुलियस तुल भी कहा जाता है या पिलियन तुल ज्वालामुखी भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? जो पृथ्वी के नीचे है, मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का या घेरा किस महासागर से संबंधित है? एक प्रशांत महासागर से। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखी की सक्रिया अधिक पाई जाती है कहाँ? 62 में बी का, जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाई ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? किलाई ज्वालामुखी वियतनाम में है। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाई ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? वियतनाम में है, वियतनाम में है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना, वलित पर्वत जो विश्व के विशाल पर्वत हैं, इनकी रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुआ था? 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला यूराल है। नवीनतम पर्वतमाला है कौन है? यूराल। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल है, यूराल। नवीनतम पर्वतमाला यूराल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 8 में ए का, वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, वलित पर्वत। एंडीज पर्वत उदाहरण है 9 का बी में, वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का है, वलित पर्वत, वलित पर्वत। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है 19 में सी का, एंडीज है, एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा? हिमालय नहीं, आल्पस है नहीं, रॉकीज है नहीं, एंडीज है, एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? सी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सी का, श्रीलंका का है, श्रीलंका का है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का है, श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है ए में एकांकगुआ, एकांकगुआ है, एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ, एकांकगुआ है, एकांकगुआ। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? फ्रांस तथा जापान के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, सीमा बनाने वाला पर्वत है 27 में डी, पैरिनीस। पैरिनीस का, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पैरिनीस। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पैरिनीस।
फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरेनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? 28 में ए का बलित पर्वत का है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का है, बलित पर्वत का है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। 30 में बी का एंडीज है, विश्व में सबसे बड़ी है पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है एंडीज। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया गया है? 31 में सी का 33% पे, 33% पे। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में बी का 9%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? 33 का सी खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चारों ओर से जो घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाया जाता है? 62 का 62, 62 का डी कंबोडिया, कंबोडिया। निम्नलिखित में किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। 64 में बी का पुरानी पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। अरावली भारत में है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के है। पेनाइन यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। पेरेनीज पर्वत नहीं। एपिनाइस पर्वत राइन नदी के किनारे है नहीं। कार्पेथियान नहीं। ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वतों के उन भारतीय अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर। पर्वतों के उन भारतीय अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर। कौन सा ऊंचा पर्वत है? कौन सा ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। भूपृष्ठ से प्रावर्तित, भूपृष्ठ से प्रावर्तित, भूपृष्ठ से प्रावर्तित, प्रावर्तित अवरक्त विकिरण अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 11 में सी सौर तापन कहते हैं, सौर तापन। भूपृष्ठ से प्रावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सौर तापन। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। 78.0% वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.0% है, 78.0% है, 78.0%
है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है, क्षोभ सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल पे होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल पे होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निचला स्तर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। कितना होती है? 10 मील तक। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक, 10 मील तक होती है। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। कौन सा मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, वायुमंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? वहीमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं? वहीमंडल कहते हैं, वहीमंडल। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती हैं? ट्रोपोस्फियर कहलाती हैं। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? सी का, समताप मंडल पर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल पर। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल पर, समताप मंडल पर। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। 1013.25 मिलीबार होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ए में ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है, ठंडी तथा शुष्क होती है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितना करीब ऊंचाई पर है? 49 में डी का 20 किलोमीटर। ओजोन परत पर पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर है। ओजोन परत पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर पर है ओजोन परत। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितना है? 5 है, 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितना है? 5 है, 5 है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों क्या है? संख्या कितना है? 5 है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितना है? 5। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। ए का 3 2 1 4। 3 में हीलियम पहले है, हीलियम, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। तापमान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तापमान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल के तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।